अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये हो गई थी संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह सुबह थी, इतवार का दिन था। हम जा रहे थे मार्केट, कुछ सामान ख़रीदना था। मैं और सलमा दोनों जा रहे थे। घर में ना सब लोग हैं, हस्बैंड जी और सब बच्चे लोग सभी वहीं पर हैं। हमने उठकर नाश्ता कर लिया था। नाश्ता कर सब लोग को वहीं पर छोड़कर हम निकल गए थे दोनों ही, के जल्दी जाकर जल्दी आ जाएंगे। तो टू व्हीलर में निकल गए थे। सामने सलमा ड्राइव कर रही थी और पीछे मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। क्योंकि है ना, मुझे बेंगलोर के रोड मालूम नहीं होते ड्राइविंग करने के लिए। जब भी जाते हैं सलमा मुझे डायरेक्शन बताती रहती है, तो मैं ड्राइव करती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि यही ड्राइव करेगी, इंशाल्लाह से अच्छा करने लगी है। तो ये हम पहुंच गए थे मार्केट। ये देखिए टाउन हॉल है ही। टाउन हॉल आने के बाद पता चल जाता है कि मार्केट करीब है, आ जाएगा। तो चलें, थोड़ा बहुत सामान है ले लेंगे। तो रश भी है, भीड़ भी है। ईद चल रही थी गैर मुस्लिम की, तो थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक वगैरह है। तो चले, ये जो भी सीज़न थोड़े बहुत लेना है। हाँ, मैं इस बार ना कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि अलग ही जोन में चल रही थी मैं। तो रश था, बच्चों की स्कूल सभी बंद है, मतलब रज़ा थी, ट्यूशन मदरसा सब बंद था। तो मारकर तो हम ऐसे अलग जोन में चल गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब को हमने साइड में रख दिया था, थोड़ा इंजॉय करने के लिए, मतलब फ्री मिल जाए। तो खैर थोड़ा बहुत अब काम भी करना है, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और ये हमारे सारे सामान खरीद कर हम आ गए थे। और ये 5 बजे का वक्त था, तो यहाँ पर चल रही थी फुटबॉल मैच। तो चलिए हेलो 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 हेलो। मसाला नहीं। तो ये टाइम था असर के बाद। तो बच्चों ये अपना गेम एंजॉय करते। कल इंशाल्लाह चल जाएंगे हम। कल था, हाँ आज संडे थी, कल मंडे सुबह चल जाएंगे क्योंकि बच्चों की मदरसा है। ट्यूशन तो नहीं जा रहे थे, लेकिन हाँ मदरसा को रज़ा हो गई थी 8 दिन से। तो हम आए, थोड़े बहुत सामान वगैरह ख़रीद कर आ गए। इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ा लीड़े वड़े तो बाहर आ गए थे। तो ये अपना एंजॉय करते। ये देखिए पतंगबाजी चल रही थी। पता नहीं इतने, मतलब असर के बाद सब बिल्डिंग में पतंग उड़ाते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या है, क्या हर बार उड़ाते हैं, क्या ये शौक से उड़ाते हैं, क्या ये मतलब रज़ाएं का सीज़न चल रहा था। ये देखिए बॉल सामने की बिल्डिंग में डाल डाला था और दूसरी बार ऊपर चल गया था, सबसे ऊपर चढ़ा है साखी ऊपर काटने के लिए। और ये पतंगबाजी चल रही थी। देखिए हर तरफ पतंग उड़ रही थी। अच्छा लगता है देखने पर, लेकिन हमें किसी को भी नहीं आता पतंग उड़ाना। लेकिन लेकर आते हैं बच्चे, तो हमें आता नहीं उड़ाना। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर 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 वो थक जाते हैं, हाथ में दर्द शुरू होता है ना, तो इतना ये नहीं होता बच्चों को। तो ये देखिए हर जगह पतंग उड़ रही थी, हर बिल्डिंग के ऊपर थे। देखिए दूर दूर से दिख रही थी। तो खैर चलेंगे अंदर, मज़ा हो रही थी। और ये आ गए थे रेलवे स्टेशन। तो हम जाना था 8वें प्लेटफॉर्म पे। रामनगर की ट्रेन वहीं पर आएगी, मैसूर की ट्रेन। तो हम सुबह ही निकल गए थे, 8 बजे निकल गए थे। तो 9 बजे की ट्रेन थी। तो चले जल्दी जा रहे थे क्योंकि हम 9 बज गए थे। 9:15 की है ट्रेन। चलेंगे। और ये आ गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। आते आते बाहर पार्सल हमने इटलियाँ बना कर लेकर आ गए थे, क्योंकि ट्रेन में तो बहुत एक्सपेंसिव होता है चीज़ें। तो बच्चे खा रहे थे क्योंकि घर पर पहुँचते 11 बज जाएंगे ना, तो इसलिए लेकर आ गए थे। बच्चे खा लेंगे तो उन्हें थोड़ा सनद रहेगा। तो ये खाने के बाद अब बज रहे थे 9:20 हो गए थे। ट्रेन 9:15 की थी, पता नहीं कब छूटेगी। और ये शाम का वक्त, ये देखिए पापड़ बेल कर डाले हुए थे, अम्मी के घर पर है। सुबह आ गए थे हम, नाश्ता वगैरह कर कर ये
हमें शादी की कुछ पंजेरी देनी थी, तो ये इसके लिए बना रहे थे। पापड़ बेल कर डाल लिया था और तलने सूख गए थे। सलमा तल रही थी, मैं फोड़ रही थी, अम्मी पाउडर बना रहे थे मिक्सी में, और शाफिया भी आ गई थी, तो उसे कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, बाहर से आ गई थी। तो ये हस्बैंड जी के लिए मिठाई लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मिठाई के सिवा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें कितना आप उन्हें सोने का गिफ्ट भी दे दो ना, तो वो इतना खुश नहीं होता जितना वो मिठाई से हो जाएंगे। सस्ते वाले हस्बैंड हैं, तो उनके लिए लेकर आ गई थी। तो चलेंगे बाहर, कुछ जाना है। बहुत कटदाना ये भी कट सेट ही कैसा कम की बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं आते, ये वेस्टर्न कट सेट है। ये कलर अच्छा दिख रहा है, बट में तुम ना डालने देते नहीं। अच्छा है सल्फिया बट में। नहीं तो यश ले लो, चलो अच्छा। नहीं ये फूल बड़ा होता है, नहीं ये नॉर्मल चाहिए, ये कौन सा देखा तो चाहिए लड़का नहीं पर जब देखे तो मेरा सही मालूम नहीं करना मुझे। तुम ऐसा रखो, देखो परफेक्ट आता सही वो रखो, तुम्हें पकड़ आराम से हो जाता है सही से। वो तो मैं काफी नहीं हुआ तो अच्छा का भी नहीं एम्ब्रॉयडरी है तो आगे का काम। तो शाफिया को कुछ शॉपिंग करनी थी, उन्हें थोड़े बहुत चीज़ें मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट भी लेने थे और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। तो उनके घर में शादी है, तो शॉपिंग तो बनती है, तो उसे जो भी लेना था तो आ गई थी। तो ये देखें, हल्दी के लिए ड्रेस देख रही थी, क्योंकि हल्दी का फंक्शन के लिए ड्रेस तो अब तो ट्रेंड हो गया था कि आरस नौशा दूल्हा दुल्हन के साथ अब बाकी रिश्तेदार भी येलो कलर जो भी हम मैच कर पहनते रहते हैं। हाँ, हम भी कभी कभी सर्ट कर लेते हैं करीबी रिश्तेदार के लिए। दूसरों के तो ऐसे ही बुरखे पर ही जाकर आ जाते हैं। तो इनके घर की शादी है, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो उसे करना बनता था। लास्ट में उसने एक ड्रेस सेलेक्ट किया था येलो वाला, बाद में चेंज कराकर ये लेना पड़ा था शायद उसे। तो अच्छा था ये भी, मुझे येलो वाला बहुत अच्छा लगा था। खा को ही तुम्हें और ये आ गए थे घर पर 10:15 बजे। अब आई हूँ मैं घर पर, जुम्मा के दिन निकली थी घर से, तो अब आई थी। अब क्या रोज़ है, मंडे शाम हो गई थी। खाना वगैरह खाकर हम बच्चे सब आ गए थे, और हस्बैंड जी नहीं खाए थे, तो वहीं बाहर वगैरह चल गई थी। सलमा भी आ गई थी सुबह में हमारे साथ, तो उसे भी ट्रेन चढ़ाना था, तो इसे वक्त नहीं मिला था मुझे और जाने का दोबारा। तो सालन वगैरह लेकर आ गई थी, तो चावल हस्बैंड जी के लिए चढ़ाई हूँ। तो ये मेरा फ्लिपकार्ट से पार्सल आया था, शैम्पू वगैरह और मेकअप किट भी मंगाई थी मैं। तो ये देखें, मिठाई को देखकर इनकी खुशी का तो सवाल ही नहीं होता। मिठाई के लिए इतना दीवाने पागल हुए पड़ते हैं। तो ये तो खैर ये खा रहे थे। चलिए दस्तरखान बिछाकर खाएंगे। कल हमें तो कोई कुछ बाहर घूमने जाना है, हम नहीं जा रहे, हम मैडम के घर से जा रहे थे। हाँ, हम भी साथ में जा रहे थे। तो कल का ब्लॉग में आपसे शेयर कर दूंगी। अब खाकर थक गया था जान, सो जाएंगे तो सुबह ही उठकर निकलना था। ये देखिए अब तुम्हारा की दाल थी नहीं। तो ये मैं कुकिंग करते हुए अब बज रहे थे सुबह के 6 बजे। आज फजर पढ़कर आई थी। अंडे पलू की तैयारी चल रही थी दोपहर के लिए। मैंने आखिरी मसाला वगैरह बगाड़ डाली थी। पता नहीं इतनी बारिश पड़ रही थी बाहर ना, रात भर इतनी ज़ोर से बारिश लगातार पड़ी थी। सुबह में भी झड़ी पड़ी थी, अब ना ख्वाश ज़ोर हो गई थी। पता नहीं क्या होगा, जा रहे थे घूमने, क्या होता है पता नहीं। तो यहाँ पर अंडे वगैरह छिल रहे थे। चले ये देखिए, अब बारिश थम गई थी। अब बज गए थे 9:45 के बजे के करीब। सब रेडी हो गए थे। अब थोड़ी बारिश थमी है, पता नहीं धूप खुलेगी या नहीं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो शेयर कर दूंगी। तो हमें ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह।